चलो जी स्टार्ट करें सेकंड मैराथन सेशन एंड द टॉपिक इज एवरेजेस। ठीक है, नेक्स्ट मैराथन सेशन में एलिगेशन होना है, डे आफ्टर टुमारो होना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें। हमने बहुत दिखा दिया, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जब यूट्यूब पे लगाऊंगा ताकि मैं पीछे करके इसका थंबनेल उसको सेट कर सकूं, तो थोड़ी सी देर जो है ये दिखाना पड़ता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिए सवाल ऐसे होने चाहिए, जिसने नहीं सीखे वो पहले सीख ले और फिर एकदम से करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, अब पिछले वाले उसमें हमने जो है वो येलो इस्तेमाल किया था, येलो या कोई इस्तेमाल किया था, वो बहुत अच्छे से दिख ही नहीं रहा है। देखा किसने वो वापस जाके, वो बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है तो हाँ, तो वही तो मैं पूछ तो रहा होता हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन पहले देखो बताओ, क्योंकि फिर वो पूरी वीडियो दोबारा से रेड नहीं मैं कर सकता क्योंकि छिड़ रहा है कलर, आई थिंक है ना, रेड अच्छे मतलब इस तरीके से जो है स्प्रेड हो रहा है। ब्लैक भी करूंगा तो आई नीड टू चेक, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है मुझे है। ये अगर येलो तो नहीं दिखेगा, येलो वुड नॉट बी द, ग्रीन तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। लेट मी क्रॉस चेक, ये तो नहीं हुआ। रेड, लास्ट ऑप्शन इज ब्लैक। चलो लेट्स स्टार्ट विद द ब्लैक फर्स्ट, एंड लगता है बीच में कि नहीं चीजें चली तो व्हाइट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि येलो उस दिन किया था तो बहुत अच्छा उसका नहीं आ रहा था, येलो वाला देखा भी हुआ, देखा था येलो नहीं दिख रहा था ना क्लियरली, आई थिंक विजिबल नहीं था ना। ठीक, चलो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो पहले हम एवरेजेस के समझ लेते हैं कि क्या होते हैं और क्या चीजें हमारे पास रहती है। बेसिक फार्मूला एवरेजेस का मैंने आपको बताया भी था। व्हाट इज द बेसिक फार्मूला ऑफ एवरेजेस? सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। क्या होता है? सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। आपको या तो एवरेज दिया होगा या सम दिया होगा, दूसरी चीज निकालनी होगी। जैसे अगर एवरेज दिया है तो आप सम निकाल सकते हैं, और सम दिया है तो आप एवरेज निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स तो दी होती है। बोला है कि 7 नंबर्स का सम इतना है या 7 नंबर्स का एवरेज इतना है, तो नंबर ऑफ आइटम्स तो गिवन ही होती है। उसके साथ एक और चीज गिवन होती है, या तो एवरेज या सम। तो जो भी चीज गिवन है उससे आप जो है वो दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बेसिकली आपको समझने की क्या जरूरत है कि ये औसत होता क्या है, एवरेज होता क्या है। ठीक है, औसत का मतलब है कि कोई भी चीज किस प्रकार से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कोई भी चीज किस प्रकार से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी ले लो, 5 सब्जेक्ट है, किसी में आपका स्कोर 48 है, किसी में आपका स्कोर 49 है, किसी में आपका स्कोर 50 है, किसी में आपका स्कोर 51 है, और मान के चलो किसी में आपका स्कोर 52 है। तो ये मैंने 5 सब्जेक्ट के आपके मार्क्स लिख दिए हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपका एवरेज मार्क्स क्या है। तो इसमें तो डायरेक्ट ही पता लग रहा है कि 50 ही एवरेज मार्क्स आएगा, पर मैं बोल रहा हूं कि नंबर कोई आपको बहुत अलग अलग आ गए, तो एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब है कि भाई आपने सभी सब्जेक्ट में औसतन कितना स्कोर किया, मतलब किस प्रकार से नंबर जो है इक्वली आप 5 चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, सबको सम करते हैं और क्या करते हैं, डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स करते हैं। इससे हमें यह पता लगता है कि कोई भी चीज जो है वो किस प्रकार से इक्वल बेसिस पे बट रही है। जैसे मान लो अगर मेरे पास 120 पेन है और मैंने उसको 20 लोगों में बांटना है, तो आप बोलेंगे कि सबको क्या कर दो, 6-6 पेन बांट दो, 6-6 पेन बांट दो, 20 का 120, 6-6 पेन बांट दोगे तो आप बोलोगे कि एवरेज कितना है, 6 आया है। पर हो सकता है मैंने किसी को 8 पेन दिए हो और किसी को 4 पेन दिए हो, तो भी तो एवरेज 6 ही आएगा। तो एवरेज का ये मतलब नहीं होता है कि भाई उसको उतना ही मिल रहा है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि वो सामान्यतः किस तौर पर सभी लोगों में बट रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब आपको जो कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ा होगा, जैसे सम ऑफ n नेचुरल नंबर,
सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को ना आता हो, और नहीं आता तो नोट डाउन कर ले, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, इसके बाद जाके ऑल इंडिया रेडियो पे बोलना ये सारी बातें। व्हाट इज द सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इट इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस वन बाई टू। एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, n है, तो सम अपॉन n, मतलब सम अपॉन n का मतलब n से n कट जाएगा, बचेगा कितना, n प्लस वन बाई टू। तो एवरेज क्या हो जाएगा n नेचुरल नंबर का, n प्लस वन बाई टू, क्योंकि सम क्या होता है n इंटू एन प्लस, तो जब n से डिवाइड होगा तो n से n तो कट जाएगा। तो वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि एवरेज सम ऑफ n ऑड नंबर, सम ऑफ n ऑड नंबर्स क्या होता है, n स्क्वायर होता है। क्या होता है सम ऑफ n ऑड नंबर, n स्क्वायर होता है। तो इसका एवरेज कितना आ जाएगा, n स्क्वायर अपॉन n, मतलब n ही आ जाएगा। तो कोई पूछे कि 11 विषम संख्याओं का एवरेज कितना है, 11 ही है। कोई पूछे 23 विषम संख्याओं का एवरेज क्या है, तो 23 ही है। कोई पूछे 25 विषम संख्याओं का एवरेज कितना है, तो 25 ही है। वैसे ही हमारे पास आता है सम ऑफ n इवन नंबर, सम ऑफ n इवन नंबर, वो क्या होता है n n प्लस वन। क्या होता है n n प्लस वन, मतलब n इंटू एन प्लस वन। तो एवरेज हमारे पास क्या हो जाएगा, एक n कट जाएगा, बचेगा कितना, n प्लस वन। तो कोई पूछे कि बताओ हमारे पास एवरेज कितना होगा किसका, 50 प्रथम सम संख्याओं का, तो 50 प्लस एक 51 हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या आता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर कितना होता है हमारे पास, n n प्लस वन इंटू टू n वन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स, n n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स हमारे पास होता है। अब जब मैं इसका भी एवरेज निकालूंगा तो क्या होगा, n से n कटेगा, बचेगा क्या, n प्लस वन इंटू टू n प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है। अब हमारे पास आता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि सम ऑफ क्यूब ऑफ, अब मैं स्क्वायर भी नहीं बोल रहा हूं, क्यूब पूछ रहा हूं, क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर, क्यूब बोल रहा हूं मैं। तो क्यूब क्या होता है, सम n n प्लस वन डिवाइड बाई टू और पूरे का स्क्वायर होता है। n n प्लस वन डिवाइड बाई टू पूरे का क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या हुआ, n स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया हमारे पास। तो जब अब मैं इसका एवरेज निकालूंगा, जब मैं अब क्या निकालूंगा, इसका एवरेज निकालूंगा, तो एवरेज में क्या होगा, n से डिवाइड होगा, तो एक n कट जाएगा, बचेगा क्या, n n प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बचेगा। ठीक है, बचेगा ही नहीं बचेगा। तो हम सम और एवरेज इस प्रकार से जो है वो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, स्क्वायर, क्यूब, इस तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे, और जब सेशन की एंडिंग होगी तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन भी जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। कुछ बेसिक सवाल, मतलब मुझे नहीं लगता इनको पेन लेने की भी जरूरत है, पर चलो फिर भी जो है वो ले लेते हैं। बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। क्या फॉर्मूला होता है एवरेज का 50 इवन नंबर का, तो क्या हो जाएगा 51। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 11 नेचुरल नंबर। क्या होता है एवरेज एन नेचुरल नंबर स्क्वायर का, n प्लस वन टू n प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। n कितना है हमारे पास, 11 है, 11 प्लस एक 12, 11 दूना 22 और एक 23 बटे 6, 6 दूनी 12, 23 दूना 46। आंसर कितना आ जाएगा 46 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलो एक क्यूब निकाल लो बस, फिर हम कुछ असली सवालों की तरफ चलते हैं। क्यूब निकाल लो बस, फिर हम असली सवालों की तरफ चलते हैं। एंड इसको तभी करेंगे जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आज नहीं देंगे ब्रेक बीच में। ठीक है, कर लिया है सवाल। तो क्यूब हमारे पास क्या होता है, उसका एवरेज क्या होता है, n प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। n कितना है 10 इंटू 10 प्लस एक 11 का स्क्वायर
11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, डिवाइड बाई 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 की 0 1, 5 एकम 5 और 1 6, डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 30 दूना 60, 2 2 जा 4.5, 302.5 इज द आंसर। अब इस वाले सवाल पे आ जाओ, चौथा सवाल है, 30 सेकंड दे रहा हूं करने के लिए। चौथा सवाल है, 30 सेकंड है बस। हाँ जी, आगे आगे, क्वेश्चन नंबर 4 साइड लिखा है। सिंपल लगेगा, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, वो लगने वाला है इसमें, और कुछ नहीं लगेगा। बोला है इफ द एवरेज ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, जो कि ऐसे से दी गई है, उसका 4.4 है, 5 ऑब्जर्वेशन का एवरेज 4.4 है, तो सम कितना हो जाएगा बताओ, सम कितना हो जाएगा? अगर 5 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो 4.4 है, तो सम क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ आइटम्स। एवरेज कितना है? 4.4, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 5, तो कितना हो जाएगा ये? 5 का 20 की 0, 2 बचा, 5 का 20 और 2 22, 22 हुआ। कितना हुआ हमारे पास? 22 हुआ सम। पर सम किसका था? इन आइटम्स का, तो इनको हम सम कर भी सकते हैं। करो सम इनको। x प्लस 2x 3x, 3x प्लस 3x 6x, प्लस x 7x, प्लस 2x 9x, 9x। आगे क्या होगा? -1 प्लस 2 -1, -4 -8 और प्लस a कितना हो गया? -7। कितना हो गया? गलत किया हमने, 2 में से 1 गया, 1 बचा, -2 -6 5, -5 है ये, -5 इज इक्वल टू 22। क्या क्या हमने इनको सम किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। x -1 प्लस 2x प्लस 2 प्लस 3x -3 प्लस x -4 प्लस 2x प्लस 1 हमने किया है। तो इसका आया 9x -5, तो 9x कितना हो जाएगा? 27। x कितना हो जाएगा? 3 के बराबर। तो मतलब जहां जहां भी x है वहां पे मुझे 3 पुट करना है। पूछा गया है मुझसे एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, पहली 3 ऑब्जर्वेशन का एवरेज। तो पहली 3 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है? 3 आ गया था ये। पहली 3 ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी है? ये है। तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? सम करो जरा। x की जगह 3 डाला, 3 में से 1 गया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दिया 9 -3 6, 8 6 14 और 2 16। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 1 2 3, डिवाइड बाई 3। आंसर क्या हो जाएगा? 16/3। क्या एवरेज हो जाएगा इसका? 16/3 हमारे पास जो है वो हो जाएगा। ठीक है, इसने तो अपनी नाराजगी की उस पर भी जताई थी जब इसने फीडबैक डाला। 2 थिंग्स यू डिसलाइक्ड अबाउट आईपीएस, तो वहां पे भी बोला है एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ फैमिली इज 33। ठीक है, एवरेज एज ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ फैमिली इज 33। 33 का मतलब 7 मेंबर का मतलब है ऐसे 7 लोग बना रहा हूं मैं। आदित्य कौन से वाले हैं आप? यू कैन चूज योरसेल्फ। हाँ, 5th? नहीं 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 नहीं, तो गलत कर दिया। फिर तो अखिल के लिए तो जगह ही नहीं बची। बोला गया कि 7 लोग हैं जिनकी औसतन आयु कितनी है?
33 वर्ष है, तो मतलब ये भी 33, ये भी 33, ये भी 33, ये भी 33, 33, 33, 33, सब 33 33, यही हुआ ना एवरेज का मतलब है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कोई चीज हो रही है। तो मैंने कर दिया सब पे 33 डिस्ट्रीब्यूट। बोला कि उनकी एवरेज एज 4 साल बाद क्या होगी, तो 4 साल बाद ये वाला भी 37, सब कितने के हो जाएंगे, 37 37 के हो जाएंगे 4 साल बाद, सब 4 4 साल बढ़ेंगे। तो अगर सब 4 साल बढ़ गए तो एवरेज भी कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। तो मेरा एवरेज कितना हो जाएगा, यानी कोई भी चीज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करिए वही एवरेज डिसाइड करता है। अगर किसी चीज सभी चीजों में अगर 2 2 बढ़ रहा होगा तो एवरेज भी 2 बढ़ेगा, सब चीजों में एवरेज 2 2 घट रहा होगा तो एवरेज भी 2 घटेगा। अगर कोई सारी आइटम्स 2 गुनी हो रही होगी तो एवरेज भी 2 गुना, और अगर सारी आइटम्स हाफ हो रही होगी तो एवरेज भी हाफ हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब इसमें क्या था कि सभी लोग जो है व्हाट विल बी द एवरेज एज ऑफ देम आफ्टर 4 इयर्स, सभी क्या हो रहे थे 4 4 4 4 बढ़ रहे थे, एवरेज भी क्या हो गया 4 बढ़ गया हमारे पास। अब ये सवाल जो है उसमें क्या बोला है 10 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो 36 है। अगर आप हर रिजल्ट को 2 से डिवाइड करें, अगर आप हर रिजल्ट को 2 से डिवाइड करें तो न्यू एवरेज 10 ऑब्जर्वेशन का क्या होगा, अगर हर एक चीज 2 से डिवाइड होगी तो एवरेज भी 2 से डिवाइड होगा। तो एवरेज कितना था पहले 36, करो उसको 2 से डिवाइड, कितना आंसर आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो गए बच्चे वाले सवाल खत्म। ठीक है ठीक है, खुश रखने पड़ते ना, अब तो पहले खुशी वाले सवाल दे दिए मैंने। आदित्य उछल रहा था पीछे, सब कुछ आंसर आ रहा है, अब इसकी उछल को थोड़ी कम करनी पड़ेगी। क्यों आदित्य? अब जितने भी सवाल है 2 2 तरीके से कराऊंगा सारे, ठीक है? जो भी तरीका पसंद आए उसको रख लेना, और जो भी तरीका पसंद ना आए उसको फेंक देना। ठीक है, रखना ध्यान में दोनों, क्योंकि दोनों की जरूरत पड़ सकती है। पता लग रहा है जो चूरन ले रहे हो चूरन ही भूल गए घर में, तो चलिए पोटली भूल गए तो ऐसा तो कि जो भी बैग में उन्हीं से काम चला लिया जाए। ठीक है अश्विता? चलो पहले बेसिक तरीके से करते हैं। बोला गया कि एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन इज 50, तो सम कितना हो जाएगा पहले बताओ, सम कितने का 11 का, सम कितने का 11 का, कितना हो जाएगा 5 गुना 11 550। यही होता है ना सम, क्या होता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ आइटम्स, तो एवरेज 50 है, नंबर ऑफ आइटम्स 11 है, तो 50 इंटू 11, 11 5 55, 550। बोला गया कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन, यानी पहली 5 का सम कितना बोला उसने, सॉरी एवरेज 47, तो 47 इंटू 5 सम कितना आ जाएगा 5 35 का 5 3 5 का 20 और 3 23 235। और बोला गया कि लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन का सम कितना है, सम किसका लास्ट 5 ऑब्जर्वेशन कितना है 52 इंटू 5, एवरेज 52 है, आइटम्स 5 है, तो 5 दूनी 10 की 0 1 5 5 25 और 1 260, तो 11 का सम है 550, और 5 और 5 10 का सम कितना आ गया मेरे पास 5 9 4, कि 11 का सम है 550 और पहली 5 और आखिरी 5 का सम आ गया 495। कितनी आइटम बची है, एक ही बची है, तो वो कैसे आएगी मेरे पास, कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा 55 ही बचेगा होगा ना, और तो कोई ऑप्शन में है नहीं आपके पास। क्लियर है नहीं क्लियर है? आ गया आंसर हमारा कितना 55, पर कैसे ही करेंगे, नहीं करेंगे। क्या बोला है 11 ऑब्जर्वेशन है, 11 लिख दिया, कितना है एवरेज 50, पहली 5 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना है 47, आखिरी 5 का ऑब्जर्वेशन कितना है
पहली 5 का 47, आखिरी 5 का कितना है 52। 50 से 47 कितना बड़ा है, मतलब 47 50 से कितना छोटा है, 3 छोटा है, -3 मतलब 3 छोटा है। और वो 3 छोटा कितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 5 दिए -50। माइनस क्यों किया, क्योंकि 47 छोटा है ना 50 से, तो 3 छोटा है, और वो 3 छोटा 5 पे बटा हुआ है, तो 5 दिए 15। अब 52 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, और 2 कितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है 5 पे, तो 5 दूनी 10। क्लियर है नहीं क्लियर है, कितना हो गया 5 दूनी 10। तो एक मेरे पास आया -15, एक मेरे पास आया +10। -15 +10 का रिजल्टेंट कितना होगा -5, होगा ही नहीं होगा। मतलब मुझे एवरेज में कितना बढ़ाना या घटाना पड़ेगा छठा नंबर पाने के लिए, क्योंकि छठे नंबर पूछा हमसे। तो इसका मतलब -5 आने का मतलब ये है, -5 आने का मतलब ये है कि जो हमारी छठी संख्या होगी वो इस 5 को बैलेंस करेगी, -5 को बैलेंस करेगी। -5 को +5 बैलेंस करेगा या -5 बैलेंस करेगा, बैलेंस का मतलब 0 करना। तो -5 को 0 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा, +5 बैलेंस करेगा, तो वो +5 आप एवरेज में जोड़ देंगे, आंसर आपके पास 55 आ जाएगा। हमने क्या किया कि 11 ऑब्जर्वेशन का एवरेज इतना है, 5 का इतना है, और अगले 5 का इतना है। 47 50 से 3 छोटा है, तो 3 पे कितना छोटा -15। 52 50 से 2 बड़ा है, कितने पे 5 पे, तो 5 दूनी 10। -15 +10 कितना हो गया -5। इस -5 को बैलेंस करने के लिए +5 की जरूरत है, कि -5 तो -5 तो -10 हो जाएगा, बैलेंस थोड़ी होगा ये। -5 को बैलेंस करने के लिए +5 की जरूरत है, तो +5 एवरेज में जोड़ना पड़ेगा, यानी जो आपका छठा नंबर है वो 55 हो जाएगा। 55 हमने टिक भी किया। करो इस वाले सवाल को सेम वैसा का वैसा ही है, दोनों तरीकों से सॉल्व करो, बताओ फिर दोनों तरीके आने चाहिए आपको, फिर इस्तेमाल आप जो मर्जी करें। क्या आंसर आया इसका, 22 आंसर होगा इसका। कैसे आएगा, बोला गया कि जो 25 ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज 18 है, और पहली 13 का जो एवरेज है वो कितना दिया है 16 दिया है, और आखिरी 11 का 20 दिया है। ठीक है, तो 16 18 से 2 कम है, और 2 कितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है 13 पे, तो 13 दूना 26। -26 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 16 छोटा है। 20 बड़ा है तो मैंने प्लस कर दिया, कितना बड़ा है 2 बड़ा है, कितने पे 22 पे। नेट कितना आंसर आया हमारे पास -4, यानी अगली संख्या उतनी होनी चाहिए जो इस -4 को बैलेंस कर सके। -4 को बैलेंस +4 करेगा, तो यानी एवरेज में +4 ऐड हो जाएगा, जवाब 22 आता है। जवाब कितना आ जाएगा 22 हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, यहां से एक नए पैटर्न की शुरुआत होगी 10वें सवाल से। ठीक है, ये जो 10वां सवाल है यहां से आपको एक नए पैटर्न की शुरुआत दिखेगी, ये तो सेम ही है। इसमें तो कॉन्सेप्ट एवरेज वाला भी लग रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, एवरेज सॉरी रेशो वाला लग रहा है। रेशो अच्छे से आता होगा तो सवाल बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। So the next week there would be a marathon class on average ratio है ना, जिसमें रेशो एजेस पार्टनरशिप एक ही साथ हम कंप्लीट करें।
नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मतलब कमिंग सेट मिक्सचर वाला सैटरडे। ऑफ द फोर नंबर्स हुज एवरेज इज 60, सम कितना हो जाएगा बताओ? 60 इंटू 4 240। बोला है चार नंबर जिनका औसत 60 है, तो सम कितना हो जाएगा? 60 गुना 4 240। फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट थ्री। फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट थ्री, यानी फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट थ्री। फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट थ्री, यानी पहला जो है अगले तीन का 1/4 है, तो 1/4 का क्या होता है? 1/4 होता है। रेशो आ गया मतलब। और ये जो सम लिखा है ये भी मैंने किसका लिखा है? चार, इन्हीं चार का लिखा है सम भी। ये लिखा है ना सम, चार का ही तो सम आया ये। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सम कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, पर क्वेश्चन ने कितना दे दिया मेरे को? 240 दे दिया है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 को 5 से डिवाइड करेंगे 48 आ जाएगी। 240 को 5 से डिवाइड करेंगे 48 आ जाएगी। पूछा क्या उसने? पहला नंबर क्या है? यही एक तो पहला नंबर है, और इसी की वैल्यू कितनी आ गई है? 48 आ गई। तो जवाब कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। कि फर्स्ट इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ लास्ट थ्री। तो मेरे अकॉर्डिंग सम 5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम 240। 5 की वैल्यू 240, एक की वैल्यू 48। एक की वैल्यू किसके बराबर? 48। इसी एक की तो वैल्यू पूछी थी उसने, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर यही तो है जो निकाल दिया मैं। ठीक है, डन। अगला करो, जरा लगाओ अपनी माथा पच्ची करो थोड़ा, देखते हैं कितनी माथा पच्ची कर पाते हैं। कर लिया? क्या आंसर है? इसको करने के भी दो तरीके हैं। बोला गया कि एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ 24 स्टूडेंट इज 32। बोला गया कि जो 24 बालक और बालिकाएं हैं उनका जो औसतन आयु है वो 32 है। पीएचडी के स्टूडेंट होंगे पक्का, तभी है तो 32 साल तक कौन पढ़ता रहेगा। सम कितना आ जाएगा? 24 गुना 32 आ जाएगा, नहीं आएगा? कितना आ गया मेरे पास बताओ सम? 768। 768। बोला गया व्हेन एज ऑफ टीचर इज आल्सो इंक्लूडेड, जब उनके अध्यापक की आयु को भी जोड़ा गया तो औसतन आयु जो है वो 0.8 बढ़ जाती है। तो अभी कितनी औसत थी? 32। बोला गया कि टीचर के आने से वो 0.8 बढ़ जाती है, तो कितनी होगी? तो अब सम क्या हो जाएगा? 24 ही रहेगा या 25 हो जाएगा? 25 हो जाएगा, क्योंकि टीचर भी तो ऐड हुआ ना अब। तो 25 गुना 32.8, कितना आंसर आया? कितना? 820। तो बोला गया कि टीचर की एज कितनी है? 820 से 768 माइनस कर दो, क्योंकि ये जो एवरेज बदला है वो उसके आने से ही तो बदला है। वो नहीं आता तो एवरेज तो 768 ही होना था, और जब से वो आया है उसने एवरेज बदल दिया। और कितना बदला? 820 में से 768 माइनस कर दो, 10 में से 8 गए 2, 11 में से 6 गए 5, 52 आंसर आ गया मेरे पास। पर क्या मैं ऐसे ही करूंगा? इतना बड़ा तो मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाएगा करना, थोड़ा सा बढ़ गया तो और मुश्किल हो जाएगा, नहीं करना है। बोला गया कि एवरेज एज जो है 24 स्टूडेंट की वो कितनी है? 32 है, तो 32 लिख दिया मैंने। अब ये बोला गया कि जब टीचर की आयु भी इंक्लूड करी गई तो सबकी एवरेज एज 0.8 बढ़ जाती है।
पहले 32 थी और क्या हुआ कि बढ़ गई तो मैंने प्लस कर दिया, अगर बोलता घट गई तो मैं माइनस कर देता। तो उसने बोला जब टीचर की एज इंक्लूड करी गई तो सबकी औसत 0.8 बढ़ गई। यानी सबकी औसत कितनी बढ़ी? सब कौन है? 24 स्टूडेंट और एक 25 होता 200, पॉइंट लगाए तो 20, कितना हो गया 52। यानी नन ऑफ दीज आंसर। कि 32 तो एवरेज थी, पर जब टीचर की एज इंक्लूड करी तो उसने सबके औसत को 0.8 बढ़ा दिया। सबके तो कितना बढ़ा? 0.8 बढ़ा। कितने पे? 25 पे। 24 स्टूडेंट एक टीचर, क्योंकि एवरेज तो ओवरऑल बढ़ा है, तो हमने क्या किया? बढ़ा दिया। जवाब कितना आ गया? 52। उस तरीके से भी 52, इस तरीके से भी 52। उसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, इसमें कैलकुलेशन कम है। सेम वैसा ही है। क्या बोला गया कि एवरेज मार्क्स जो है वो 19 स्टूडेंट्स के कितने हैं? 76 है। जब एक नालायक स्टूडेंट के जो है उसमें मार्क्स जोड़े गए तो सबका एवरेज उसने दो दो घटा दिया। तो नालायक होगा तभी घटा होगा, होनहार होता तो दो बढ़ा देता। कि वो नालायक स्टूडेंट के मार्क्स इतने कम थे कि उसकी वजह से बाकी 19 की भी एवरेज घट गई। तो घट गई मतलब माइनस हुई। कितनी माइनस हुई? 2 माइनस हुई। कितने पे? 19 तो पहले थे और 20वें आने से तो घटी है वो, तो 2 गुना 20। तो 76 माइनस 40 कितना हो गया? खत्म है क्वेश्चन बस। कि पहले उनका एवरेज था 76, अब नालायक स्टूडेंट इतना नालायक निकला कि उसने जो है वो सबका ही एवरेज दो दो घटा दिया। है नहीं ये? तो संगति का असर ऐसा हुआ कि सबके दो दो घट गए। तो दो किसके घटे? 20 पे घटे। 19 वो स्टूडेंट थे और 20 बाद इसकी छत्र छाया 19 पे पड़ी, तो 40 घट गया। ठीक है, अब ट्रांजिशन कर रहे हैं अच्छे वाले सवालों की तरफ। ठीक है, एक थोड़ा सा एवरेज सवाल फिर अच्छे सवालों की तरफ। अगली बात से ये ध्यान को येलो ही रखूंगा, येलो कॉम्प्लीमेंट्स है ना। येलो ठीक है, अच्छा चमक भी रहा होता है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है ना। इस येलो से फिर कॉम्बिनेशन में बैठ रहा है ना। आई टेक केयर ऑफ इट। कल लेवल 2 की क्लास में भी यही लाऊंगा, येलो करके। So 30 questions would be there and you need to solve it in 30 minutes. कल कल हाँ, कंबाइंड बना रहा है ना, आपको 30 मिनट मिलेंगे, मेरे को मिला के होगा ना बनना तो। यस यस। बोला गया कि एवरेज ऑफ 67 नंबर इज 87। अब मुझे रंग बदलना पड़े, चलो नीचे जो लिखी सकता हूँ। एवरेज ऑफ 67 नंबर इज 87। एवरेज ऑफ 67 नंबर कितना है? 87।
बोला गया फर्स्ट 32 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 83, और लास्ट 34 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 89। तो 83 87 से कितना छोटा है, 4 छोटा है, और 4 कितने पे बटा है 32 पे बटा है, 32 चौके 128, तो माइनस का 128 क्योंकि 83 कम है, और 89 87 से ज्यादा है तो मतलब प्लस है। कितना प्लस है, 2 प्लस है, कितने पे 34 पे, 34 दूना 68 हो गया। तो रिजल्टेंट कितना आया 34 दूना 68 ना। हाँ ठीक है ठीक है, 60 आएगा ना, 8 में से 8 गए 0, 12 में से 6 गए 6, तो मतलब -60 रिजल्टेंट आया। मतलब जो अब 33rd नंबर होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो इस -60 को क्या करे, बैलेंस करे। तो -60 को कौन बैलेंस करेगा, +60, तो 87 में कितना जोड़ना पड़ेगा +60। ठीक है, 8 6 14 147, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ठीक है, डन। चलो जी, इन अ सीरीज ऑफ 11 मैचेस ऑफ क्रिकेट, एवरेज रन स्कोर्ड बाय रोहित शर्मा इज 85। 11 मैचों में 85 रन बनाए उसने, एवरेज औसत। पहले 4 मैचों में उसका औसत जो था वो 72 था, और अगले 6 मैचेस में उसका औसत 90 हो गया। तो 72 पे 85 से 13 कम, और 13 4 पे बटा है तो माइनस का 52, 90 85 से 5 ज्यादा, 5 6 पे बटा है तो +30। रिजल्टेंट कितना है इसका -22। -22 को बैलेंस कौन करेगा, +22, तो 85 में कितना ऐड हो जाएगा 22, 85 और 22 107, 107 इज द राइट आंसर। ठीक है ठीक है, चलो सवालों को थोड़ा सा पलटना स्टार्ट करें। सवाल, हाँ नहीं, हाँ। सवालों को थोड़ा सा पलटना स्टार्ट करते हैं, चलिए अब सवाल थोड़े से अच्छे हो जाएंगे और विकराल रूप में आएंगे। अब ये देखना, 13 और 10 23 ही हुआ, 2 नंबर छोड़ दिए अब इसने। अब नहीं ये देखना कि सब वही कर रहे हैं, एक करो एक छोड़ दिया, कितने छोड़ दिए इसने। अब देखो पहले 10 का दिया, फिर 13, 13 10 23, 25 टोटल है, तो अब 2 में जाना पड़ेगा मतलब आपको। अब वैसा नहीं है, अब इसने 2 नंबर छोड़ दिए। 25 का क्योंकि इसने एवरेज दिया है, फिर एवरेज जो दिया है पहले 10 नंबर का दिया है, और फिर 13 नंबर का दिया है, पहले 10 का दिया है, फिर 13, तो 13 10 तो 23 ही हुए, मतलब 2 नंबर छोड़ दिया अब उसने। तो क्या बोला कि भाई 25 नंबर का जो औसत है वो 67 है, जिसमें से पहले 10 का जो एवरेज है वो है 64, और आखिरी 13 का जो एवरेज है वो है 69। ठीक है, तो 64 67 से कितना कम है, 3 कम है, और 3 कितने पे बटा है 10 पे, तो -30। 69 67 से 2 बड़ा है, और 2 13 पे बटा, यानी 13 दूना, रिजल्टेंट कितना आया -4 आया। अब ये मत करना 67 और 4 71। अब वो जो 2 नंबर है उनको ये -4 बैलेंस करना है।
पहले क्या होता था, एक नंबर -4 बैलेंस करता तो सीधा +4 जोड़ा और हो गया जी काम, कि भाई 67 + 4 क्या 71 आंसर, नन ऑफ दीज करके निकल गए। पर क्योंकि 2 नंबर निकालने, कितने निकालने, 2 नंबर निकालने, और 2 में +4 ऐड करना है, तो 2 का एवरेज क्या हो जाएगा, पहले 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1, क्योंकि 2 नंबर छूट गए ना हमारे, 13 10 23 हुए, 25 नंबर टोटल दिए हैं हमारे पास, तो 2 नंबर छूटे। पहले दोनों का एवरेज तो देखना पड़ेगा, एवरेज में +4 ऐड होगा, वो 67 में +4 तब करे जब एक नंबर छूटा था, अब 2 नंबर छूटे हैं तो एवरेज को पहले डबल करना पड़ेगा उनका, तो 67 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 70 दूना कितना होता है 140, और 67 दूना कितना 134, इसमें कितना ऐड होगा +4, कितना हो जाएगा ये 138, यानी जो 2 नंबर हैं उनका सम कितना होगा 138 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 नंबर हैं उनका सम कितना होगा 138 होगा। बोला क्या क्या है, 11th नंबर जो है, जो 11वीं नंबर है वो 12वीं की 25% है, 11th नंबर इज 25% ऑफ 12th नंबर, 11वीं नंबर 12वीं नंबर की 25% है, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, मतलब अगर ये 4 है तो ये ठीक है, और मेरे सम कितना है इनका 4 + 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आया, आया नहीं आया, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, 5 की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ गई 138/5, निकालनी कितनी की है मेरे को, 12th नंबर निकालना है, 12th नंबर क्या है 4, तो मतलब कितना मल्टीप्लाई होगा, 11वां नंबर है, ये 12वां नंबर है, सम मैंने कितना निकाला 138, 67 गुना 2 + 4, तो 4 + 1 की वैल्यू 138 के बराबर, मतलब 5 की वैल्यू 138, 1 की वैल्यू 138 बटे, पूछा था मेरे से कि 12th नंबर क्या है, 12th नंबर 4 है, तो कितना मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई हो गया नहीं हुआ। अब मेरे को इतना देख के तो पता लग गया कि भी पूरा नहीं कटने वाला है, 5 से कहां कटेगा 138, और डेसिमल में कोई भी वैल्यू नहीं है, आंसर क्या होगा, सीधा सॉल्व करने मत जाया करो कि मैं सॉल्व कर ही लूं, जब देख गया मेरे को कि फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई है, ये कट ही नहीं सकती है, पूरी कट नहीं सकती, कोई भी वैल्यू डेसिमल में है नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आया था वो आया था 67, और बैलेंस जो आया था वो आया था -4, मतलब 2 नंबर को उस -4 को बैलेंस करना है, क्योंकि 13 10 23 थे ना, तो मतलब वो 2 नंबर क्या होंगे 67, एक का एवरेज 67, दूसरे का 67, इन दोनों को -4 बैलेंस करना है, तो 67 हो गए 134, बैलेंस करना है मतलब 4वीं, यानी 2 नंबर का जो सम हुआ वो कितना हुआ 138 हो गया। अब हमने उस सम के पोर्शन को इसको रेशो बना के सॉल्व कर दिया इसको, ठीक है, लग गया पता, आदित्य, अखिल, अब देखो क्या हो गया, 15 नंबर में 8 8 16 हो गया, ये तो पहले एक मिसिंग था, फिर 2 मिस करवाए, अब एक बढ़ा दिया, और फिर बढ़ा के पूछा 9th नंबर क्या, भाई एक तो तुमने एक्स्ट्रा दे दिया ऐसे, फिर पूछ रहे हो 9th क्या है, उसी में से काट लो ना, ठीक है, एवरेज जो है वो 15 नंबर का 40 है, पहले 8 का 36 है, लास्ट के 8 का 42 है, फिर बोला गया बताओ कि 9वां नंबर क्या है, तो 16 पहले ही कर दिया, 9वां पूछ लिया हमसे, ठीक है, श्राद्ध में भी 16 कर रहे हैं, एवरेज ऑफ 15 नंबर्स इज 40, बोला गया है कि अगर पहले 8 का एवरेज 36 है
और लास्ट के 8 का एवरेज 42 है, तो बताइए नौवां नंबर क्या होगा। तो 36 40 से 4 कम है और वो 4 8 पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो 4 8 32। 42 40 से 2 बड़ा है और 2 8 पे डिस्ट्रीब्यूट है, यानी 16। क्लियर है नहीं क्लियर है। -32 और +16 कितना होगा बैलेंस। अब ऐड करूं इसको या माइनस ही करूं। जब कमी थी तो हम ऐड कर रहे थे, ये एक्स्ट्रा है मेरे पास, मतलब ये बोल रहा है कि जो ये आ गया है ये एक्स्ट्रा आ गया है तेरे पास, तो इस एक्स्ट्रा को मेरे को एवरेज से कम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो कितना हो गया 24 आंसर। कितना हो गया 24 आंसर। ये साइन सेम क्यों रखा हमने, क्योंकि हमारे पास जो है वो 16 नंबर का एवरेज आ गया है। कितने का आ गया है 16 का, और जबकि मेरे पास क्वेश्चन ने कितने का दिया है 15 ही नंबर की ऑब्जर्वेशन दी थी, पर उसने एवरेज आगे जाके 8 और 8 16 का कर दिया। मतलब जो ये आया ये मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो बोला था 9वां नंबर क्या हुआ, तो एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मैंने एवरेज से घटा दिया, आंसर कितना आ गया 24। अब ये भी याद नहीं रखना, आपने क्या याद रखना, अगर नंबर मिसिंग है, अगर नंबर मिसिंग है, मिसिंग का मतलब है कि 25 है, आपको 13 और 11 दे दिया है, तो 13 और 11 24, एक मिसिंग है। एक मिसिंग है तो अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और अगर प्लस है तो मतलब साइन चेंज होगा। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जैसे इस क्वेश्चन में कि 15 का एवरेज दिया फिर 8 और 8 का दे दिया 16 है, तो सेम साइन रहेगा। तो क्या होगा सेम साइन रहेगा। सेम साइन का मतलब है कि माइनस है तो माइनस ही, प्लस है तो प्लस ही, तब साइन नहीं बदलना। क्लियर है नहीं क्लियर है। अगर मिसिंग है तो साइन बदल देना है, और एक्स्ट्रा है तो साइन सेम रखना है। अब इधर से मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पेपर में आता है, इसको रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, और यही घुमाता है। टाइम दे रहा हूं करने के लिए, जरा करके दिखाओ मुझे। हुआ जी। बोला गया कि एवरेज जो है वो n नंबर का 58 है। बोला गया कि अगर 65% नंबर को आप 16 इंक्रीज कर दें, और 65% लिख देता हूं इधर, बचा कितना 35%। एवरेज ले लेते हैं पहले इसको, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 5 से काटूं तो 5 एकम 5, 5 दिए 15, 5 7 35, 13:7 आ गया। आया है नहीं आया, कैसे क्या कैसे। बोला गया है कि एवरेज जो है वो n नंबर का 58 है, ठीक है। और बोला गया ईच ऑफ 65% ऑफ द नंबर, कि हर 65% नंबर को आप जो है वो कितना कर दो, उसमें 16 बढ़ा दो, और बाकी जो नंबर है उसमें 9 घटा दो। बाकी कितने बचे, तो अगर 65% हो गया तो बचा कितना 35%। इसका रेशो ले लेते हैं, ये से ये कट गया, 13 5 65, 5 7 35, ठीक है। तो क्या बोला कि अगर 13 नंबर में से कितना इंक्रीज कर दो आप, 16 इंक्रीज कर दो। इंक्रीज बोला तो मैंने कर दिया। अगर आप 65%, तो 65% 13 ही आया,
कि 13 नंबर में आप 16 इंक्रीज कर दो और जितने बाकी बच गए उसमें 9 डिक्रीज कर दो, तो मतलब -9। यही हुआ ना, 9 डिक्रीज कर दिया मैंने। तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा हमारे पास? बोला गया 13 में 16 बढ़ा दो, साथ में 9 घटा दो और नया एवरेज बता दो क्या होगा। अब एक तरीका तो वो है कि भाई अब इनका सम सुम निकाल के करो, वैसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, इन नंबर को एक बराबर बनाना है, क्योंकि एवरेज क्या होता है, जो सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान के चलो अगर सब पे 16 16 ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता तो सब 16 बढ़ जाते, तो मैं एवरेज में भी कितना 16 बढ़ा देता। या अगर सब में 9 9 डिक्रीज हुआ होता तो मैं एवरेज में भी क्या कर देता, 9 डिक्रीज कर देता। पर ऐसा नहीं हुआ है, तो मैं ऐसा बनाने का प्रयास करूंगा। कैसे? क्या मैं इस -9 को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 16 - 25? लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। 16 - 25 क्या हो जाएगा, -9 ही रहेगा। तो मैंने इस 7 को क्या कर दिया, 16 माइनस। अब देखो तो मैंने जो है 16 को बैलेंस कर लिया, मैंने जो है वो 16 को बैलेंस कर लिया ना। 13 पे भी 16, 7 पे भी 16, -25 एक्स्ट्रा। इसको देखते हैं क्या करना है इसका। तो मतलब 16 तो लिख ही लो, पहले 16 तो लिख ही लो। अब माइनस कितना करना है, माइनस कितना करना है, 25 25 नहीं करना है। 25 कितने पे बटा हुआ है, 25 गुणा 7 डिवाइड बाई टोटल संख्या कितनी है, 13 और 7। क्या किया मैंने, 16 कॉमन किया तो 16 सीधा लिख दिया, आगे माइनस था तो माइनस डाल दिया। बैलेंस करना है 25 को, कितने पे, 7 को। टोटल नंबर कितने हैं, 20 है। काटो इसको, 5 चौका 20, 5 5 25। तो 16 माइनस 35/4, 35/4 लिखा। इसको सॉल्व करो, कैसे क्या होगा हमारे पास, 8 चौका 32, 8 चौका 32, 3 0, 3 0 हो गया तो 7 चौका 28, 2 0, 4 5 20, 8.75। तो 16 में 8, आप क्या करो, 16 में 8.75 जो है वो माइनस कर दो। 16 में जो है वो 8.75, इधर लिख रहा हूं मैं, 16 में जो है वो 8.75 माइनस कर दो। कितना हो गया मेरे पास, 7.25। तो ये किसका आया, सम प्लस का आया 7.25, तो उसको इसमें ऐड कर दो बस। तो 58.0 में 7.25 मैंने ऐड कर दिया। तो 2525 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दिस वन। करोगे तब भी इतना ही होगा, 58 और 7 65.25। इस तरीके के सवाल होंगे बेटा जी, ऐसा नहीं कि भी पहले सम ऑफ एन एच आए हाय 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 इतना सा कोई लगानी थी इसकी क्लास एक्स्ट्रा। यही है, सेम ही है, वैसा ही होना इसमें भी। चलो बता देता हूँ, तो ये बोलेंगे वाला बताते भी नहीं। बोला गया कि एवरेज जो है वो एन नंबर का 58 है, और फिर ये बोला कि अगर हर एक 65% नंबर को इतना इंक्रीज की जाए और रिमेनिंग को डिक्रीज किया जाए, तो 65% और 35% का रेशो कितना आ गया, 13:7। अब ये दोबारा नहीं करूंगा, ये मैंने बता दिया। तो बोला जाए 13 को 16 बढ़ा दो और 7 को घटा दो। तो मेरे को ये पता था कि एवरेज वो होता है जो सब पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। घटा भी सकता हूँ, मैं चाहूं तो घटा भी सकता हूँ, तब भी आंसर सेम ही आएगा। घटा भी सकते हैं, मर्जी है। मतलब इसको मैं क्या भी लिख सकता हूँ, 25 - 9 भी लिख सकता हूँ, तो फिर 9 9 बैलेंस हो गया, फिर 25 में उतना। तो मैंने क्या किया, इस -9 को जो है, इस -9 को कितना लिख दिया, 16 - 25 लिख दिया। ये 16 तो मेरा बैलेंस हो गया बैलेंस, तो मैंने 16 सीधा लिख दिया। आगे साइन माइनस का था तो माइनस ही लगा दिया। एक्स्ट्रा कितना है, 25 है, कितने पे, 7 पे। तो 25 एक्स्ट्रा 7 पे, और टोटल नंबर कितने, 13 और 7 20, क्योंकि अल्टीमेटली बैलेंस तो पूरे नंबर्स पे होना है उसको। क्या हो गया ये, 5 चौका 20, 5 5 25, ये हो गया 16 माइनस 35/4। ये आया 16 माइनस 8.75। आंसर आया प्लस का 7.25, क्योंकि प्लस का था तो मैंने इसमें प्लस कर दिया, तो यही न्यू एवरेज आया। ठीक है, डन। करो जरा अब इस सवाल, ये तो होना चाहिए।
चलो जी, बोला गया कि एक क्लास में जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या 120 है और 120 में से 45% लड़कियां हैं और बाकी जो है वो लड़के हैं। तो 45% का मतलब क्या, ये 65% होंगे। अगर ये 45% है तो ये 65% होगी। तो 5 9 45, 13 5 65, सॉरी 55। यशिता की बेइज्जती किया, देखा भगवान ने एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट दे दिया। तो 11 5 55, तो 9:11 हो गया। फिर ये बोला इफ द एवरेज ऑफ गर्ल्स मार्क्स इज 54, अगर लड़कियों का एवरेज स्कोर 54 है और लड़कों का 46 है, तो बोला गया कि पूरे क्लास के एवरेज बता दो हमें। फिर अगर 54 यहां पे भी होता और 54 यहां पे भी होता तो मैं क्या बोलता, 54 है भाई एवरेज। या 46 इधर भी है 46 इधर भी होता तो मैं क्या बोलता, एवरेज 46 है। पर अब तो सेम है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सेम बनाने का प्रयास करता हूं। या इसको, चलो पिछली बार हमने इसको किया था, इस बार इसको करते हैं। ठीक है, तो 9:11। 54 को कैसे लिख सकते हैं हम, 54 को कैसे लिख सकते हैं हम? हाँ जी, नहीं रेशियो नहीं है लिख सकते ना, इट इज एन एवरेज। वी कुड हम जो एक टोटल वैल्यू होती है, एक जो होल वैल्यू, उसको काट सकते हैं। कि बोल दिया जैसे 120 होता और वैल्यू होती तो उसको काट सकते हैं। ये एवरेज दे दिया उसने। एवरेज कटेगा तभी अगर सब में बदलाव हो रहा होगा। जैसे अभी मैंने बोला कि एवरेज हाफ तभी होगा अगर सब हाफ हो रहा होगा। ठीक है, तो ये नहीं कटेगा, देखना कहीं गुना कर दो, ये काट दिया तो क्वेश्चन बदल जाएगा फिर हमारा। हाँ, अब 54 को अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं? 100 माइनस, इतना भी करने की जरूरत नहीं, इसको मैं 8+46 भी तो लिख सकता हूँ। 100 से इतने बड़ा नंबर क्यों जाना मैंने? 8+46 भी तो यही आएगा। और ये कितना है, 46 ही रहेगा। 100 से क्यों कर लूं? हो जाएगा उधर से भी। हाँ, अच्छा, ये 0 0 तो इजी होगा, पर क्यों कर रहा है इतना बड़ा जब हमारा छोटा सा नंबर बन रहा है? इसका 8+46 बन गया, 54 ही हुआ। अब ये 46 तो है ही है, 46 तो है ही है, तो मतलब 46 से तो ज्यादा एवरेज होना है। और प्लस का साइन लगा है तो मैंने प्लस लगा दिया। 8 ज्यादा है कितने पे, तो 8 9 72, और कितने पे, 11 और 9 20। तो 46 प्लस 72/20, तो 20 दिए 60, 120, 20 का 120। 46 में 3.6 ऐड होंगे तो 49.6 जवाब आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए नहीं समझे? तो 46 था, ये प्लस का साइन था तो प्लस ऐड कर दिया। 8 ज्यादा था 9 पे, तो 8 9 72, डिवाइड बाई 11 और 9 20, तो 72/20, 20 दिए 60 बच्चे 12, 120, 20 का 120, तो 46 प्लस 3.6 कितना हो गया, 49.6।
चलो स्टार्ट करें। बोला गया कि एवरेज वेट जो है वो क्लास का 60 है, तो एवरेज वेट 60 क्लास का कितना है, 60 है, और बॉयज एंड गर्ल्स में बटा हुआ है सारी चीजें। रेशो दिया है बॉयज टू गर्ल्स इज 5:4, मतलब अगर 5 लड़के हैं तो 4 लड़कियां हैं। 5 लड़के बड़े मोटे खाते रहते हैं, तो उनका जो एवरेज है वो 80 है। उनका एवरेज कितना आ गया, 80 आ गया। पूछा गया है कि लड़कियों का एवरेज क्या है ताकि 60 बैलेंस हो जाए हमारे पास। बोल दिया पूरी क्लास का तो 60 ही है एवरेज वेट, पर ये जो भूखड़ है इन्होंने 20-20 पहले ही ज्यादा ले लिया है, तो बेचारी जो हमारे पास लड़कियां बची उनको कितना कितना वेट बचा उनका फिर। तो 80-60 से कितना ज्यादा है, 20, और एक 20 नहीं है वो, 5-20 ज्यादा है। वो कितना, 20 गुणा 5 कितना हुआ, मतलब लड़कों का वेट जो है वो 100 ज्यादा है एवरेज वेट से। देखा देते कितनी विचित्र स्थिति है कितनी विचित्र स्थिति पैदा होगी कि पूरी क्लास का एवरेज वेट 60 है और उन अकेले 5 लड़कों ने 100 बढ़ा दिया है। अब बोला इन 4 लड़कियों की तुम बैलेंस करो अब इसको, तो मतलब माइनस करना पड़ेगा अब तो याशिता को बुलाएगा सबसे पहले बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस क्या होगा, -100, क्योंकि +100 आया ना, 20×5=100। अब उसको बैलेंस करना है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और कितना को करना है बैलेंस, 4 को बैलेंस करना है, तो मतलब कितना हो जाएगा एवरेज वेट, -25 हो जाएगा। तो 60 में -25 करेंगे कितना आएगा, 35 इज द आंसर। क्लियर है नहीं क्लियर, कि दोबारा बता रहा हूं, मैं खुद ही बहुत ज्यादा हंस गया हूं इसमें, कि एवरेज वेट जो है वो 60 kg क्लास का है। जैसे मान के चलो हम क्लास में बैठे हैं और हमारा जो औसत भार है वो 6 है, लड़के कितने 1 2 3 4 मेरे को मिला के 5 ही हुए, ठीक है, पर मेरे को देख के कोई बोल नहीं सकता, फिर चलो आदित्य से थोड़ा शेयर ले लूंगा मैं। बोला गया कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो 5:4 है, और इन 5 बॉयज का जो एवरेज वेट है वो 80 है, मतलब 20 ज्यादा है, और 20 ज्यादा जो है वो 5 पे बटा हुआ, तो 20×5=100 ज्यादा है। अब इस 100 ज्यादा को बैलेंस कौन करेगा, ये 4 लड़कियां बैलेंस करेगी, मतलब इन 4 लड़कियों को 100 कम करना है, और क्योंकि 4 लड़कियां हैं तो कितना कितना कम करेगी एक लड़की, 25-25 कम करेगी, तो 25 किस में कम करेगी, एवरेज वेट में कम करेगी, तो 60 kg माइनस 25 kg कितना हो गया, 35 kg। आंसर वुड बी 35 kg। लड़के जो कि 80-80 किलो के भारी भरकम है, लड़कियां बेचारी 35-35 किलो की रह गई है। क्लियर है नहीं क्लियर है, ताकि वो एवरेज 60 बना रहे, ठीक है। कुछ समझ नहीं आया, हाँ सच में पेन खत्म हो गया, इसकी जुबान से लिख लो करो करो जल्दी। इन क्लास 50 स्टूडेंट्स, क्लास में जो टोटल विद्यार्थियों की संख्या है वो है 50। बोला गया कि 40% गर्ल्स हैं, तो बॉयज कितने होंगे, अगर 40% गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने होंगे, 60%, मतलब कितना हो जाएगा, 40 और 60 का एवरेज कितना आ जाएगा, 2 और 3
रेशो कितना आ जाएगा 2 and 3, 40% लड़कियां हैं और 60% लड़के हैं, तो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 20 दूना 40, 20 तिया 60, तो 2:3 आ गया। बोला गया कि जो एवरेज मार्क्स है पूरे क्लास के वो कितने हैं, 64.4 हैं। मतलब 50 स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स है वो 64.4 हैं, और जो लड़के हैं उनका जो औसत स्कोर है वो है 62। कितना है, 62 है। अब इधर कम हो गया, बाहर में सारे ज्यादा थे, वो स्कोर उनका कम हो गया। तो पूछा है इन लड़कियों का एवरेज स्कोर फिर कितना है, तो 62 64.4 से कितना कम है, 2.4, और वो 2.4 कितने पे बटा हुआ है, 3 पे, तो 2.4 इंटू 3 7.2, 4 3 12 का 2 1 3 2 6 1 7, 7.2। मतलब इस -7.2 को बैलेंस किसने करना है, लड़कियों ने करना है। तो मतलब +7.2 इधर होना चाहिए, कितने पे, 2 पे, तो कितना प्लस करना पड़ेगा, 3.6। तो जब मैं 64.4 में 3.6 ऐड करूंगा, 6 4 10 की 0 1 64 3 67 1 68 मेरे पास आ गए। तो जो लड़कियों का औसत स्कोर आया वो आया 68, और जो लड़के हैं उनका औसत स्कोर आ गया 62। ठीक है, डन। ये लास्ट में करना है, पहले ये करो, ये क्योंकि मैं एलिगेशन सीख रहा हूँ। एवरेज वाला बहुत लेंथी तरीका है, एलिगेशन से जितना आसानी से होता है करेंगे। मुझे ये आंसर करके दिखाओ, दिस इज द प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एवरेज। अगला पिछला वाला तो एलिगेशन था। क्या चलता है एवरेज में, या तो सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स, या तो n इंटू n+1 वाला वो चलता है, या एक मिसिंग, 2 मिसिंग, एक ऐड, इतना एवरेज, उनका कितना, यही सारी चीजें ऊपर नीचे फ्लोट करती रहती है। बस मुझे ये आंसर दे दो, दे दिया तो मैं मान जाऊंगा एवरेज क्लियर है आपका। प्रॉफिट लॉस में भी आता है ना, बाई मिस्टेक ही कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस नॉट ऑन द कॉस्ट प्राइस। तो बस जो से डिफरेंस क्रिएट हुआ यहाँ पे भी वही डिफरेंस क्रिएट हो गया, पर अब इधर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो है नहीं। बोला गया कि जो 25 दिन का औसत टेम्परेचर था वो रिकॉर्ड किया गया 15, और लेटर ये फाउंड किया गया कि जो 4 दिन का टेम्परेचर 14 था उसको गलती से 16.5 लिख दिया है। तो ओरिजिनल टेम्परेचर क्या होना चाहिए था एवरेज टेम्परेचर पे, अगर ये गलती ना होती, ये पूछ रहा है वो कि अगर ये गलती ना होती तो कितना होना चाहिए था। हाँ, नहीं बेसिक से ही करो, मुझे आंसर चाहिए बस, जैसे मर्जी आ जाए। सही आंसर आ गया है तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, फिर एलिगेशन वाला मैं और अच्छे से करा दूंगा, नहीं तो फिर मेरा भी मुंह बन जाएगा। अप्रोच इज राइट, करने का तरीका ठीक है। दे रहा हूँ टाइम, दे रहा हूँ, आप 1 मिनट दे रहा हूँ। सवाल टफ नहीं है, एवरेज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हिला दिया। देखो इधर बोला गया कि 25 दिन का जो एवरेज रिकॉर्ड किया गया वो 15 रिकॉर्ड किया गया, कर दिया हमने रिकॉर्ड। हमने बोला कि 25 दिन हमने रिकॉर्ड किया, 15 डिग्री सेल्सियस शिमला का टेम्परेचर रहा। पर उसने देखा कि 4 दिन में हमने 14 की जगह 16.5 ले लिया। लेना कितना चाहिए था, 14 लेना चाहिए था, पर हमने उससे 2.5 ज्यादा ले लिया। कितने दिन, 4 दिन। तो 2.5 इंटू 4 कितना हो गया, 10 ज्यादा लिया मैंने। ज्यादा लिया तो माइनस करूंगा क्योंकि पहले ज्यादा ले लिया था उसको, -10 कर दिया। कितने पे, 25 दिन पे होगा ना कम तो।
कितना आ जाएगा? कैसे काट, तो ऐसे तो काट नहीं सकता हूं मैं, पॉइंट लगाऊंगा तो 100 बनेगा, 25 चौके 100, 0.4। तो मतलब मुझे 0.4 माइनस करना पड़ेगा, कितने में से? एवरेज जो लिया था। तो 15 में से जब मैं 0.4 माइनस करूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा? क्लियर नहीं किया? उसने बोला कि भाई 25 दिन का एवरेज 15 डिग्री सेल्सियस मैंने ले लिया है, पर 4 दिन, जिस दिन टेम्परेचर 14 था मैंने 16.5 ले लिया, मतलब ढाई ज्यादा ले लिया। उस ढाई ढाई को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ढाई किस दिन ज्यादा लिया, कितने दिन ज्यादा लिया? 4 दिन ज्यादा लिया। तो 25 चौके 100, क्योंकि पॉइंट था तो एक के बाद पॉइंट लग गया, -10, मतलब +10 मैंने ज्यादा ले लिया है, तो उसको कम कर रहा है, मतलब -10 करना है, कितने पे? 25 पे। तो -10 डिवाइड बाई 25 कितना हो जाएगा? 0.4। 0.4 हुआ मतलब मेरे को माइनस का 0.4 आया, तो 15 से उतना माइनस करना पड़ेगा। जवाब 14.6 हो गया। बताओ जरा इसका आंसर, अगर कोई बता सकता। कराऊंगा मैं इसको एलिगेशन से, सबसे आसान तरीका, जल्दी भी होता है। अगला टॉपिक मैराथन का वो भी वही है। अगर नहीं किया तो फिर तो आपको एवरेज से ही करना पड़ेगा। जैसे भी एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर 8000, 7 टेक्नीशियन की 12 है, तो 12 8 से 4 ज्यादा, यानी 28 ज्यादा हो गई है। अब बोला कि रेस्ट की सैलरी 6 है, तो वो 6 28 को बैलेंस करेगा। कैसे वो बैलेंस करेगा? उससे आ जाएगा आपके पास कि कितने जो है वो हमारे पास रेस्ट एम्प्लॉइज हैं, फिर ऐड कर दो क्या आंसर आ जाए। पर एवरेज से ही कर पाएंगे आप अभी तो। करो जल्दी। अरे एवरेज से देखो पहले, फिर एलिगेशन से बताता हूँ। करना जब पेपर में भी आए तो एलिगेशन से ही करना इन सवालों को। एवरेज वाला लेंदी तरीका, एलिगेशन वाला भी देखेंगे आप, ऐसे चुटकी में कर रहे हो। बोला गया कि एवरेज सैलरी जो है सभी वर्कर, मेरे को नहीं पता कितने वर्कर है, पर बोल कितना दिया उसने? 8000 बोल दिया, जिसमें से ये बोला कि जो 7 टेक्नीशियन है, 7 टेक्नीशियन है, उनकी सैलरी कितनी है? 12,000। तो कितना ज्यादा है 12,008 से? 4 ज्यादा है। और 4 ज्यादा कितने पे बटा है? 7 पे। तो मतलब कितना ज्यादा है? 28,000 ज्यादा। ठीक है, मतलब ये एवरेज बनाने के लिए मेरे को इधर 28 कम करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? कितनी है रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज की सैलरी? ये कितना ज्यादा आ गया मेरे पास? 28,000 आ गया। मेरे को रखना कितना है? दो। कितना कम है ये? कितना कम है ये? -2000। मेरे को माइनस बनाना कितना है? 28 बनाना है ना, क्योंकि इधर +28,000 ज्यादा है एवरेज से, और एवरेज को मेंटेन करने के लिए मेरे को यहां पर -28,000 लिखना है। तो अभी कितना आया मेरे पास कम? एक पे -2000। तो 28 कितने पे होगा? 28 कितने पे होगा? 14 दूना 28, यानी कितने रेस्ट एम्प्लॉइज होंगे? 14। रेस्ट एम्प्लॉइज 14 और टेक्नीशियन 7। बोला गया था टोटल नंबर कितने? 14 और 7। खत्म क्वेश्चन। फिर से कर रहा हूं, शक्लें देख रहा हूं मैं आपकी। बोला कि जो एवरेज सैलरी है वो 8000 है, ठीक है, जिसमें से जो 7 टेक्नीशियन है वो 12,000 कमा रहे हैं। कितना ज्यादा कमा रहे हैं? 4 ज्यादा कमा रहे हैं, और 4 एक ज्यादा कमा रहा है, पर है कितने टोटल? 7 है। तो मतलब टोटल ज्यादा कितना हो रहा है? मतलब 8,000 में 28,000 ज्यादा ले जा रहे हैं।
और एवरेज मेंटेन करने के लिए मेरे को यहां पर -28,000 करना पड़ेगा ताकि एवरेज 8 बन सके, प्लस माइनस ये बैलेंस हो सके। अब मेरे को बोल दिया कि जितने भी रेस्ट एम्प्लॉइज हैं वो 6,000 ले रहे हैं, मतलब कितना कम ले रहे हैं, 2,000 कम ले रहे हैं। पर मेरे को 2 नहीं चाहिए, मेरे को 28 चाहिए। 2 28 कैसे बनेगा, जब कितने से मल्टीप्लाई होगा, 14 से मल्टीप्लाई, मतलब जब 14 एम्प्लॉइज 2,000 कम लेंगे तब जाके -28,000 बनेगा। तो कितने एम्प्लॉइज कम लेने चाहिए, 14। टेक्नीशियन कितने हैं, तो बोला तो है उसने टोटल कितने हैं, 14 और 7 21 एम्प्लॉइज है मतलब उसमें। अब एलिगेशन से कैसा, क्या बोला उसने, एवरेज सैलरी सबकी कितनी है 8,000। टेक्नीशियन कितने ले रहे हैं, रेस्ट कितने ले रहे हैं, 12 में से 8 गए, 8 में से 6 गए, 0 से 0 कटा, 2 दूनी 4, 1:2। मतलब अगर एक टेक्नीशियन होगा तो वहां पर 2 अदर एम्प्लॉइज होंगे। मेरे अकॉर्डिंग टेक्नीशियन कितने हैं, 1, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने हैं 7, तो रेस्ट कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14 और 7 21। इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। एक था एवरेज मेथड, एक है एलिगेशन। जब आप एलिगेशन में कर रहे होंगे, जितने भी सवाल आपने एवरेज से किए वो सारे आप एलिगेशन के थ्रू जल्दी कर सकते हैं कि भाई एवरेज सैलरी 8, 7 टेक्नीशियन की 12, रेस्ट की 6, 12 में से 8 4,000, 8 में से 6 2,000, रेशो आ गया 1:2। ये 1:2 क्या होता है, क्वांटिटी, ये क्या होता है प्राइस, ये क्या होता है क्वांटिटी। कि मतलब अगर एक टेक्नीशियन है तो 2 अदर एम्प्लॉइज है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 है, तो 7 दूनी 14 हो जाएंगे अदर एम्प्लॉइज, 14 और 7 21 टोटल एम्प्लॉइज हो जाएंगे। अब मर्जी आपकी, आपने इसको एवरेज से सॉल्व करना तो एवरेज से भी हो जाएगा, आप इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे एलिगेशन से भी हो जाएगा। और नेक्स्ट मैराथन क्लास मिक्सचर एलिगेशन पे, ठीक है। एवरेज में भी करेंगे तो 8,000, 7 का 4 ज्यादा ले लो, फिर इधर मेंटेन करवा दो, बैलेंस करवा दो, वहां से भी आंसर आ जाएगा, 14 7 21 हो जाएगा। ऐसे करेंगे ऐसे भी आंसर, ठीक है, समझ गए, क्लियर है। चलो जी, धन्यवाद, एंड करते हैं।